किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आशीष शर्मा। आप देख रहे हैं देहाती किसान साथी यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, गेहूं में दूसरा पानी कब लगाना चाहिए, दूसरे पानी के साथ साथ कौन कौन से खाद उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि गेहूं का उत्पादन अच्छा मिले, बढ़िया मिले और ज़्यादा मिले। तो किसान भाइयों, गेहूं की फसल में जब दूसरा पानी लगाया जाता है तो यह स्टेज फसल की सबसे ज़रूरी स्टेज यानी कि सबसे बढ़िया स्टेज होती है। इस समय आप फसल को काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इस समय आप सही खादों का यदि प्रयोग कर लेते हैं तो गेहूं में ज़्यादा फुटाव होता है, ज़्यादा ट्रेलिंग देखने को आपको मिलती है, जिससे गेहूं का उत्पादन भी ज़्यादा निकलता है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए कि गेहूं में दूसरा पानी कब लगाना चाहिए और दूसरे पानी के साथ साथ कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। तो किसान भाइयों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और जो किसान भाई लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके जो बेल वाला निशान है उसको प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे कि जब कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूं में दूसरे पानी की। तो लगभग आमतौर पर सभी किसान भाई लगभग 40 से 45 दिन की जब अवस्था हो जाती है, यानी कि बुआई से लगभग 40 से 45 दिन की अवस्था पर जो दूसरा पानी लगाया जाता है, इस समय गेहूं में बहुत प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, बहुत प्रकार के पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। दूसरे पानी पर आपको पहली चीज़ लेना है यूरिया। आमतौर पर गेहूं में पहला खाद या दूसरा खाद या तीसरा पानी जब लगाते हैं तो इस समय पौधे को नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, यानी कि पहले पानी पर, दूसरे पानी पर बहुत ज़्यादा यूरिया, यहाँ पर नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, कहने का मतलब मेरा ये है कि जब आप गेहूं में जो पहला पानी लगाते हैं या दूसरा पानी लगाते हैं तब जितनी यूरिया आप डालते हैं, तो पहले पानी हो या दूसरा पानी हो, जितनी भी यूरिया आप देना चाहते हैं, लगभग बुआई से लेकर आप 50 दिन का जब गेहूं हो जाता है, 50 दिन की स्टेज पर आपको यूरिया पहले पहले उसके दे देना है, यानी कि 50 दिन के पहले पहले आपको यहाँ पर यूरिया दे देना है। अगर आप गेहूं में यूरिया का प्रयोग सही तरीके से करते हैं तो गेहूं की जड़ों का विकास अच्छे से होता है और पौधा अच्छे से ग्रोथ भी करता है। तो लगभग आप 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर से आप गेहूं में यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप पहले पानी के साथ यूरिया दे दिया था तो आप इस मात्रा को कम कर सकते हैं। यदि पहले पानी पर आप यूरिया कम दी थी तो आप दूसरे पानी पर यूरिया की मात्रा बढ़ा सकते हैं। यूरिया के साथ आप उन चीज़ों का प्रयोग करना है जिनका प्रयोग आप गेहूं बुआई के समय नहीं किया है या पहले पानी के साथ नहीं किया है, यानी कि गेहूं को कई प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इस समय आपको जो जिंक सल्फेट है उसका भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे जिंक और सल्फर का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। जिंक सल्फेट में जो हमारा सल्फर है और जिंक है उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा पाया जाता है। अगर आप पहले पानी के साथ या दूसरे पानी के साथ आप जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं तो अच्छा बेनिफिट आपको मिलता है। तो किसान भाइयों, अगर आप पहले पानी पर जिंक सल्फेट का प्रयोग नहीं किया है तो आप दूसरे पानी पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी मात्रा लेना है 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप जिंक सल्फेट का प्रयोग अपने गेहूं की फसल में कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसके अलावा यहाँ पर बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए आप इस समय जो इफ़को कंपनी की सागरिका दानेदार आती है उसका प्रयोग
8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा भी आप अलग से सल्फर का प्रयोग यूरिया के साथ कर सकते हैं। अपनी फसल में जो गेहूं में अच्छी ट्रेलिंग आपको लेना है, अच्छे कल्लों का विकास करना है, अच्छी पैदावार लेना है, तो आप जो दानेदार सागरिका आती है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं और यूरिया के साथ आप सल्फर का भी प्रयोग कर सकते हैं। और किसान भाइयों, यहाँ पर अगर आपने जो गेहूं बुआई के समय पोटास का प्रयोग नहीं किया था, पहले पानी में पोटास भी नहीं दिया है, तो इस समय आप पोटास का प्रयोग भी कर सकते हैं। पोटास गेहूं की फसल के लिए बहुत ही अच्छा तत्व होता है, उपयोगी तत्व है। अगर आप गेहूं में पोटास का सही समय पर प्रयोग करते हैं तो इससे गेहूं की फसल के जो दाने बनेंगे अच्छे बनेंगे, जो उसमें दाना बनेगा उसका भराव अच्छे से होगा। जब भराव अच्छे से होगा तभी आपका उत्पादन भी अच्छे से मिल सकेगा। तो किसान भाइयों, यहाँ पर पहले पानी पर या बुआई के समय आपने पोटास का प्रयोग नहीं किया था, तो दूसरे पानी पर आप पोटास की मात्रा यहाँ पर लेकर के यहाँ पर आप बुआई कर सकते हैं। इससे पोटास की अच्छे से ग्रोथ करेगा, अच्छे से बढ़वार करता है और गेहूं का उत्पादन भी आपको ज़्यादा निकलता है। तो दूसरे पानी के साथ आप इन पोषक तत्वों का प्रयोग अगर आप गेहूं की फसल में कर लेते हैं तो जिससे गेहूं में ज़्यादा फुटाव भी आपको आएगा और कल्लों का विकास भी अच्छे से होगा, तभी आपका उत्पादन ज़्यादा निकलेगा। तो किसान भाइयों, यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी जानकारी आपको पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और किसान भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करें। नमस्कार, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।